राम राम सर। मैं दीपाराम डोगियालों की डाणी ग्राम पंचायत बोड़वा, तहसील बायतू, ज़िला बालोतरा का निवासी हूँ। मैं आजीवन कांग्रेस पार्टी का मतदाता हूँ, न कि कोई मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ। मैं केवल कांग्रेस पार्टी का मतदाता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझे थोड़ा कलंकित करके गैर कांग्रेसी चिन्ह पर वोट दिया, जिसका भी मुझे अफसोस है। उनके साथ साथ गैर कांग्रेसी को वोट देना भी मेरे लिए कोई न कोई कारण था, जो आज कारण सिद्ध हो रहा है। साथियों, मुझे कोई न कोई पूछते हैं कि आप न तो कोई बड़े नेता हो, न कोई कार्यकर्ता हो, न कोई कांग्रेस के सदस्य हो, आप कांग्रेस को ही क्यों मतदान करते हो? तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, भाई मेरे पूर्वज कांग्रेसी थे। मेरे पूर्वजों ने मुझे जो जानकारियाँ दी, जो शिक्षा दी, वो कांग्रेस की दी। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, साक्षर हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मेरे सुनने में, मेरे पूर्वजों द्वारा मुझे ऐसा सुनने में आया कि 1947 से 200 वर्ष पहले यहाँ अंग्रेज़ आ गए थे और इस भूमि का कब्जा कर लिया था और यहाँ वो राज करने लग गए थे। तो उनको भगाने के लिए और इस देश को आज़ाद करने के लिए 1885 में एक समूह का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया भारतीय कांग्रेस पार्टी। वो करीबन 72 सदस्यों का संगठन बना और जो समय आता गया सदस्य बढ़ते गए और ऐसे करते कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें जो संगठन बनाने वाले थे उस लोगों ने, कुछ लोग शहीद हो गए और मिलते गए और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। अब अंग्रेज़, हमारी यहाँ की पहला की जो वेशभूषा थी वो अलग थी, यहाँ की संस्कृति अलग थी। लेकिन अंग्रेज़ जब आए तो यहाँ की संस्कृति को भी पलट दिया। और अंग्रेज़ों की जो वेशभूषा थी वो काली टोपी वाले हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो मारवाड़ी लोग जो फागण गाते हैं उसमें भी गाते हैं कि अंग्रेज़ आयो रे काली टोपी रो। तो साथियों, भारत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ों ने हार मान ली। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये ठान ली कि जाते जाते कुछ यहाँ बिच्छू छोड़ जाएं। तो वो अंग्रेज़ जाते जाते कुछ लोगों को सलाह दे गया कि आप एक ऐसा संगठन बनाओ, आपके लिए हित में रहेगा। तो वो संगठन आज भी जिंदा है। उन लोगों की सलाह से वो संगठन आज भी जिंदा है। तो मैंने बताया कि अंग्रेज़ों की जो वेशभूषा थी, तो वर्तमान में वो जो संगठन है उस संगठन की वेशभूषा भी वही है। आज की उनकी जो वेशभूषा है, उनकी काली टोपी है, सफ़ेद शर्ट है और खाकी नेकर है। ये हमारे जो इस देश की वेशभूषा पहले नहीं थी, अंग्रेज़ों के द्वारा ये छोड़ी गई निशानी है। अब समझो ये अंग्रेज़ी परंपरा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन ये अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़ी गई निशानी है और अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़ा गया एक कलह की लड़ाई की मूल जड़ भी है। तो साथियों, अब वो वेशभूषा किसकी है आप सभी जानते हो। अब उस वेशभूषा में कोई मेरे भी भाई होंगे, दोस्त होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बात कर रहा हूँ मैं विचारधारा की। तो मैं और मेरा पूर्वज थे वो उस काली टोपी वाले विचारधारा के नहीं थे और मैं भी काली टोपी वाली विचारधारा का नहीं हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मतदाता हूँ। तो साथियों, आपको याद होगा
कि जब 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले इस धरती का नाम भारत नहीं था। छोटी छोटी रियासतों में ये बंटा हुआ था ये देश। जब आज़ाद हुआ उस समय ही इस धरती का नाम भारत रखा और इस धरती को एकीकरण करके इस देश को बड़ा देश बनाया। उसमें आज़ादी के समय हमारे कई नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसा करके करोड़ों हमारे नेता थे। लेकिन कुछ लोग तो आज कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। इस भारत को एकीकरण करने में, एक सूत्र में पोने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने अहम भूमिका निभाई और भारत को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने में हमारे गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई। और उसी के अनुसार हम आज भी उस कांग्रेसी विचारधारा में है। साथियों, मैं याद दिला दूं कि उस समय भी जो गांधी जी के जो कोई विरोधी थे तो वो भी काली टोपी वाले ही थे। तो इससे ज़्यादा तो मैं मेरे मुंह से कुछ कहना नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वर्तमान में जो भारत में जो सरकार चला रहे हैं वो भी इसी वेशभूषा के धनी हैं। वो गरीबों के मसीहा नहीं है, वो पूंजीपतियों के मसीहा है। साथियों, वो जब अपन सामने आते हैं देश का मुखिया तो भंगवा कुर्ता पहन के आते हैं, लेकिन जब भी वो अपने काली टोपी वाले संगठन में जाते हैं तो वो भी काली टोपी धारण करके जाते हैं, सफ़ेद शर्ट और खाकी नेकर धारण करके जाते हैं। तो समझो कि एक विचारधारा वाले आदमी की दो वेशभूषाएँ हैं, तो उसके नियत में कुछ न कुछ खोट है। अब कहने के लिए, बोलने के लिए दूसरा है और करने के लिए दूसरा है। काली टोपी वाले संगठन में दूसरी बात होती है, आम जनता के सामने दूसरी बात होती है। उस बातों से मैं तो सहमत नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी बातें नहीं करनी सही है, लेकिन मैं करता हूँ। अब कुछ लोग कहते हो कि ऐसी बातों करने से आपको सज़ा मिलेगी, कुछ लोग ये भी बताते हैं। अब सज़ा मुझे क्या मिलेगी? मैं मेरी विचारधारा में हूँ, न तो मेरे पास कुछ खोने के लिए है, कुछ मुझे ऐसा कोई भय नहीं है जो कुछ मैं गुमा बैठूँगा। मैं एक विचारधारा का हूँ, मेरी विचारधारा की बात करता हूँ। तो साथियों, वर्तमान में जो ये है चुनाव का समय चल रहा है, कुछ लोग पूछते हैं कि आप मतदान किसके पक्ष में करेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करूँगा। अब संयोग से मैं भी जाति से जाट हूँ और वर्तमान में मेरे जो मैं मतदान करता हूँ उस पार्टी से उम्मीदवार भी जाट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपका उम्मीदवार जाट है इसलिए कांग्रेस को मतदान करते हो। लेकिन मैं कतई ऐसी मेरी विचारधारा नहीं रही कि मैं मेरे कौम के आदमी को या मेरी जाति के आदमी को मतदान कर रहा हूँ, ऐसी मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को, जो हमारे पूर्वजों ने बताए, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सुने सुनाए विचारों के अनुसार कांग्रेस को मतदान करता हूँ। मैं स्वर्गीय रामदास जी डहुकिया की विचारधारा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मतदान करता हूँ। मैं स्वर्गीय हमारे आदरणीय अब्दुल हादी साहब की विचारधारा को देखते हुए
कांग्रेस पार्टी को मतदान करता हूँ। मैं स्वर्गीय राणा भवानी सिंह जी की विचारधारा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मतदान करता हूँ, लेकिन राणा भवानी सिंह जी कुछ ही समय हमारे बीच में से तो देवलोक गमन हो गए। इस बार तो हम राणा भवानी सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके सच्ची श्रद्धांजलि भी देंगे हम। ये हमारी विचारधारा है। बाकी हम किसी कौम में भरोसा मैं नहीं करता। इसी के साथ राम राम।